जय श्री राम। आज हम रामायण लंका कांड की कथा श्री राम रावण संग्राम की कथा करने जा रहे हैं। विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, सभी यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कथा चालू करते हैं। रावण हृदय विचार भानिसर संगार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करूं अपार। रावण ने अपने हृदय में विचार किया कि अरे, निशाचरों का तो संहार हो गया, मैं अकेला हूँ, बानर भालू अधिक है, इससे अब माया करने से ही काम चलेगा। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाऊ रे अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। जब देवताओं ने प्रभु को युद्ध भूमि में पैदल चलते देखा तो उनके हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेजा, जिसे हर्षपूर्वक मातली ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चलत तुरंग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनोखे और तेजपुंज रथ पर कौशलधीश श्री राम जी हर्षित होकर चढ़े। उस रथ में मनोहर और चंचल तथा अजर अमर और मन की गति के समान तेज चलने वाले 4 घोड़े जुटे थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाई विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री राम जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर दल में मानो विशेष शक्ति आ गई। वे उत्साह पूर्वक दौड़ पड़े। जब बानरों की मार रावण से सही नहीं गई तब उसने अपनी माया का विस्तार किया। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। वह माया राम जी को छोड़कर लक्ष्मण सहित बानर दल को सच्ची ज्ञात हुई। बानर निशाचरों की सेना को देखकर यह समझने लगे कि बहुत से श्री राम जी अपने अनुज सहित यहाँ विद्यमान हैं। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालो मनि अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहाँ सुतक चित वही करे। निज सेन चकित बिलोक, हंसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष
मनुहरसी सकल मरकटयनी। तब अनेक श्री राम लक्ष्मण को देखकर बंदर और रीछ मन में अति भयभीत हुए, मानो चित्र लिखित लक्ष्मण सहित वे वहां देखते हुए खड़े हैं। तब श्री राम जी ने अपनी सेना को चकित देखकर ऐसा बाण मारा कि रावण की सारा माया पल भर में दूर हो गई और वानर भालू अत्यंत हर्षित हुए। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकला, श्रमित भये अति वीर। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। फिर श्री राम जी सब बानरी सेना की ओर देखकर गंभीर स्वर से बोले, जो मैं द्वंद युद्ध करता हूँ उसे तुम सब देखो, क्योंकि हे वीरों तुम लोग बहुत थक गए हो। ऐसे कही रहते रघुनाथ चलावा, भी प्रचरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सनमुख धावा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने रथ बढ़ाया और ब्राह्मणों के कमलवत चरणों में सिर नवाया। इस पर रावण के हृदय में और क्रोध छा गया। तब तो वह गरजता हुआ राम जी के सामने आया। जीतहु जे भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहि। रामन नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उस रावण ने कहा, रे तपस्वी, तूने जिन भट्टों को युद्ध में जीता है उनके समान मैं नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरे यश को संसार जानता है कि जिसके जेलखाने में लोकपाल गण पड़े हैं। कर दूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याध ही व बाली विचारा। निश्चर निकर सुभट संहार हूँ, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हूँ। तूने खरदूषण और विराध को मारा और चिड्डी मार की भांति बेचारे बाली को मारा। सब वीर राक्षसों का संहार कर कुंभकर्ण और इंद्रजीत को भी तुम्ही ने मारा है। आज बैर सबले निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊ खल काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। आज मैं संपूर्ण बैर निकाल लूंगा। यदि रण से नहीं भागोगे तो हे दुष्ट, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। तू जानता नहीं कि कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनि देखाऊ मनुसाई। श्री राम जी ने उसकी बुरी बातों को सुनकर तथा काल के बस जानकर उन कृपा निधान ने यह वाक्य कहा कि तेरी प्रभुताई सत्य है। अब ज्यादा बकवाद मत कर, अपना पुरुषार्थ दिखा। जनि जल्पना करी सुज सुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहाहि कहाहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागही। भगवान राम ने कहा,
रे मूर्ख, बकवाद करने से स्वयं नाश होता है। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में मनुष्य 3 तरह के होते हैं। उनमें से पहला पाटल गुलाब का फूल सिर्फ फूल ही देता है, ऐसे मनुष्य बकवाद करते हैं। दूसरे आम के वृक्ष जैसे होते हैं, वह कहते और करते भी हैं। तीसरे कटहल की तरह होते हैं, जो केवल फलता है, फूलता नहीं। ऐसे लोग कर दिखाते हैं, वाणी से कहते नहीं हैं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री राम की बातों को सुनकर रावण हंसा और बोला कि मुझसे ज्ञान की शिक्षा देते हो। उस समय बैर करते हुए डर नहीं लगा, अब युद्ध स्थल में प्राण का मोह लग रहा है। कई दूर बैचन क्रोध 10 कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिशि अरुवि दिशि गगन मही छाए। ऐसे दुर्वचन कह रावण क्रोधित हो वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। उसने अनेक प्रकार के ऐसे बाण छोड़े कि उसने दिशाओं विदिशाओं सहित रणस्थल का आकाश और पृथ्वी ढक दी। पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु झरे निशाचर तीरा। छाड़सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। ऐसी दशा में श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़कर रावण के समस्त बाणों को क्षण भर में भस्म कर दिया। इस पर रावण ने क्रोध हो तीव्र शक्ति चलाई तो प्रभु ने उसे बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटि चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होहि रावण सर कैसे, खल की सकल मनोरथ जैसे। रावण ने करोड़ों चक्र और त्रिशूल छोड़ा, परंतु भगवान ने उन्हें तील के समान काट कर गिरा दिया। रावण के सब बाण ऐसे निष्फल हुए जैसे दुष्टों के संपूर्ण मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब सतबान सारथी मारे सी, पर भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब रावण क्रोधित होकर सारथी मातली को सैकड़ों बाण मारे। वह जय राम पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कृपा कर श्री राम ने उसे उठाया और प्रभु के हृदय में बड़ा क्रोध छा गया। भय क्रोध जोध विरोध रघुपति, त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूभूधर त्रसे। सिकरहि दिग्गज दसन गहि महि, देखि कौतुक सुर हसे। जब प्रभु युद्ध करते हुए अधिक क्रोधित हुए तो तीर तर्कस में न समा सके। धनुष प्रचंड ध्वनि करने लगा और उस कठोर आवाज को सुनकर निशाचर वात रोग से ग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय मारे डर के कांप उठा। कमठ और पर्वत डगमगाने लगे। दिशाओं के हाथी अपने दांतों से पृथ्वी को पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े विशिख कराल। राम मार गन गन चले,
लहलहात जनु ब्याल सियापति राम राम राम। फिर तो श्री राम जी ने धनुष को कान तक खींचा तो उनके छोड़े हुए कराल बाण आकाश में ऐसे चले जैसे सर्प लहलहाते हुए जाते हैं। चले बाण सपक्ष जनुरगा, प्रथम ही हत सारथी तुरगा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गरजायति अंतर बल थाका। श्री राम जी के बाण पंखों वाले सर्प के सदृश से चले, जिन्होंने पहले रावण के सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को तोड़ ध्वजा और पताका का भी नाश कर दिया। तब रावण ने, जो भीतर के बल से बिल्कुल थक गया था, बड़ी जोर से गर्जना की। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल हो ही सब उधम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब वह क्रोधित होकर तुरंत दूसरा रथ मांगकर उस पर चढ़ा और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा, किंतु उसके सब उद्यान ऐसे ही विफल हो जाते थे कि जैसे परद्रोही की मनोकामनाएं व्यर्थ होती हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारी महिमारी गिरावा। तुरग उठाई को पीर घुनायक, खैच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 शूल और चलाया, जिससे श्री राम जी के रथ के चारों घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े। तब घोड़ों को उठाकर श्री राम जी अति क्रोधित हो बहुत से कठिन बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सीली मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। वे बाण रावण के सिर में कैसे जाते हैं, जैसे भंवरे कमल पर मुग्ध हो जाते हैं। श्री राम जी ने रावण के 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो पार हो गए और उसके सिर के खून के पनारे चलने लगे। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रावण के शरीर से खून बह रहा था, उस पर भी वह वीर प्रभु की ओर दौड़ा। इस पर प्रभु ने धनुष तान कर 30 बाण मारे, जिससे भुजाओं सहित उसके सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जय प्रभु। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिरहु है, कटत झटित पुनि नूतन भय। श्री राम जी द्वारा सिर और भुजाओं के कटते ही रावण के फिर से नई भुजाएं और सिर उत्पन्न हो गए। प्रभु ने फिर से उनकी भुजाओं और सिरों को काट कर गिराया। ऐसे ही प्रभु ने बहुत बार उसके सिरों और भुजाओं को काटा, परंतु वे नए उत्पन्न हो जाते थे। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रह छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। अत्यंत कौतुकी प्रभु श्री राम जी बार बार रावण की भुजा और शीश को काटते थे। इस प्रकार उसकी भुजाओं और सिरों से आकाश छा गया, जैसे असंख्य राहु और केतु इधर उधर दौड़ते हों। जनु राहु केतु अनेक, नभ पथ स्रवत सोनित धावहि।
रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकिर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विधुंधु तुद पोहहि। मानो राहु केतु रक्त बहाते हुए आकाश में इधर उधर दौड़ते हैं। श्री राम जी के प्रचंड बाण लगने से वे आकाश में ही उड़ते हैं, भूमि पर गिरने नहीं पाते हैं। एक एक सिर में एक एक बाण लगकर उड़ते हुए इस प्रकार दिख पड़ते हैं जैसे सूर्य क्रोधित होकर अपनी किरणों से राहु केतु को पोह गुह रहा है। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिरा, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियापति राम राम राम। जैसे जैसे प्रभु सिर को काटते वैसे वैसे ही वे अपार होते जाते, जैसे नित्य के विषय सेवन करने से नित्य नवीन काम बढ़ता है। दस मुख देखी सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी। गरजऊ मोंढ महाअभिमानी, धायऊ दसहु सरासन तानी। वह मूर्ख रावण सिरों की बाढ़ को देखकर अपनी मृत्यु को भूल गया और उसे बड़ा क्रोध आया। वह महाअभिमानी मूर्ख प्रभु की ओर 10 धनुष तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परेऊ, जनु निहारी महु दिन कर दुरेऊ। युद्ध स्थल में रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने बाणों की वर्षा से श्री राम जी के रथ को ढक दिया। वह रथ 1 घंटे तक ऐसे ही दृष्टिगोचर न हुआ जैसे कुहरे में सूर्य नहीं दिख पड़ता। हाहाकार सुरन जब किन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लेन्हा। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोधित होकर हाथों से धनुष उठाया और उसके बाणों को रोककर शत्रु के सिरों को काट दिया, और उन सिरों से उन्होंने दिशा विदिशाओं सहित आकाश और पृथ्वी को काट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। रावण के कटे हुए सिर आकाश में दौड़ दौड़ कर जय जय की ध्वनि का उच्चारण कर सबके मन को में भय उत्पन्न करते और कहते कि लक्ष्मण, हनुमान आदि बानर और कौशलाधीश राम कहाँ गए। कह राम कहि सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मनि, हंसी सरिन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदन बहु मिली। करी रुधिर सरी मंजनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। रावण के कटे हुए सिर मुख से उच्चारण करते हैं। रावण के कटे हुए सिर मुख से उच्चारण करते हैं। राम कहाँ हैं? ऐसे शब्द सुनकर बंदर भागने लगे। भगवान श्री राम ने हंसकर अपने बाणों से उन सिरों को भली भांति बेच दिया।
कालिका अपने वृंदों समेत मुंडमालाएं हाथ में लेकर रुधिर के तालाब में नहाती हुई ऐसी लगती है मानो युद्ध रूपी बट को पूजने चली है। पुनि दस कंठ क्रोध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन मुखा मनहु काल कर दंड। सियापति राम राम राम। फिर रावण ने अत्यंत क्रोधित हो प्रचंड शक्ति छोड़ी, जो विभीषण के सामने ऐसे चली मानो काल का दंड छोड़ा हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। उस अत्यंत भयंकर शक्ति को आते हुए देखकर प्रभु ने सोचा कि शरणागत का कष्ट मिटाना मेरा प्रण है। अतः उन्होंने तुरंत विभीषण को अपनी ओट में रख लिया और स्वयं उस शक्ति के प्रहार को सहन किया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। उस शक्ति के लगने से भगवान श्री राम को कुछ मूर्छा आ गई। ईश्वर श्री राम के उस किए हुए खेल से देवताओं में व्याकुलता हुई। विभीषण ने देखा कि इससे स्वामी को श्रम प्राप्त हुआ है, तो वह हाथ में गदा लेकर क्रोध से दौड़े और बोले, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। अरे मूर्ख, अरे अभागे और कुबुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि और नाग सबसे बैर किया है। तूने शिव को आदर सहित अपने सिर को चढ़ाया। उन एक एक सिरों के बदले तुझे करोड़ों सिर मिले हैं। तेहि कारण खलय बलगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कहन सिमाझ उर गदा। अरे दुष्ट, उसी कारण तू अब तक बचा है, किंतु अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। अरे सठ, श्री राम जी से विमुख होकर धन चाहता है, ऐसा कह रावण के हृदय पर गदा से मारा। जय प्रभु। उरे माझे गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पयो। दस बदन सोनित स्रवत, पुनि संभारी धायो ऋषि भरो। दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एकु एकुहने। रघुवीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ताकहु गने। हृदय पर गदा की कठोर चोट लगने से रावण पृथ्वी पर गिर गया। उसके 10 मुख से खून बहने लगे। फिर वह संभल कर अधिक क्रोधित हो दौड़ा। महाबली रावण और विभीषण मल्ल युद्ध करते और एक दूसरे पर दाव मारते हैं, परंतु विभीषण प्रभु के बल से अति गर्वित हो रावण के घात को कुछ नहीं समझते थे। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की को, सोयब भीरत काल जो। श्री रघुवीर प्रभाव, सियापति राम राम राम। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो विभीषण रावण के सामने नहीं देखता था, वही विभीषण अब रावण से काल की भांति लड़ रहा है। यह सब श्री राम जी का प्रभाव था। देख श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथि निपाता, हृदय माझट ही मारे सिलाता। जब हनुमान जी ने विभीषण को थका देखा तो वे एक पर्वत लेकर दौड़े। तब रावण के रथ, घोड़े और सारथी को मारकर उसकी छाती में एक लात मारी।
ठाड़ा रहायति कंपित गाता, गयउ विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हतउ प्रचारी, चलउ गगन कपि पूछ पसारी। यद्यपि उस प्रहार से उसका शरीर अत्यंत कंपायमान हो गया, फिर भी वह खड़ा रहा और विभीषण श्री राम जी के पास गए। फिर रावण ने हनुमान को ललकार कर मारा तो वे पूछ पसार कर आकाश में उड़ गए। घसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरेउ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। उस समय रावण ने हनुमान की पूंछ पकड़ी तो हनुमान जी उसको लेकर आकाश में उड़ गए और फिर वे प्रबल वीर हनुमान उसके साथ भिड़ गए। दोनों समान योद्धा एक दूसरे को मारते हुए आकाश में लड़ने लगे। सोहाही नभ छल बल बहु करही, कजल गिरि सुमेरु जन लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। छल बल करते हुए दोनों आकाश में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे कंजल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों। हनुमान जी नाना भांत से रावण को वश में करना चाहते, पर रावण बस में नहीं होता। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी, कपि रावण हन्यो मही परत। पुनि उठि लरत देवन, जुगल कहु जय जय भयो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु, क्रोधातुर चले रणमक्त रावण। सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। तब हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण कर धीरज धर रावण को ललकारा और उस पर प्रहार किया। दोनों वीर पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर संभल कर उठते हैं। देवगण दोनों की जय जय मनाते हैं। बानर और भालू हनुमान जी को संकट में देख अति क्रोधित हो चले, परंतु रणोन्मुक्त रावण ने अपनी प्रचंड बलशाली भुजाओं से सब बानर वीरों का मर्दन कर दिया। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपिपल प्रबल देखित ही किन्ह प्रकट पसंद। जब श्री राम जी ने देखा कि हमारे सब वीर हार गए रहे हैं तो उन्होंने सबको ललकार कर तब उत्साहित होकर बानर दौड़ पड़े। उनकी प्रबल सेना को देखकर रावण ने अपना पाखंड बहलाया। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटत भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दशानन तेते। रावण क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गया, फिर वह दुष्ट नाना प्रकार से भयानक रूप दिखाने लगा। श्री राम जी की सेना में जितने भालू और बंदर थे उतने ही रावण दृष्टि आने लगे। देखे कपि नयमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। जब बानरों ने बहुत से रावण देखे तो वे भालू बंदर धैर्य छोड़ भाग चले और श्री राम लक्ष्मण कहकर त्राहि त्राहि करने लगे। दह दिशि धावहि कोटि रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कयास तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते जो भयानक तथा कठोर गर्जना करते थे। जितने देवता थे सब डरकर इधर उधर भाग चले और कहने लगे कि हे भाई अब विजय की आशा छोड़ दो।
सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे विरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक रावण ने तो सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत है, चलो पहाड़ों की कंदराओं में छिप चले। किंतु शंकर जी और ब्रह्मा जी मुनि और ज्ञानी जो प्रभु की महिमा को जानते थे वे स्थिर रहे। ज्ञान प्रताप ते रहे निर्भय, कपि नरिपु माने फुरे। चले भी चली मर कट भालु, सकल कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल, लरतरन बाकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटि, निकपट भूभट अंकुरे। तब जो लोग प्रभु के प्रताप को जानते थे वे तो निर्भय थे, किंतु वानर और शत्रु की माया को ही प्रबल मानते थे, और वे लोग डर के मारे विचलित होकर भागे हुए प्रभु के पास आए। हनुमान अंगद नील नल आदि रणबांकुरे वीर लड़ते हैं और माया रूपी भूमि से अंकुर की तरह उपजे हुए करोड़ों रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल हंस्यो कौशलाधीश, सजी सरंग एक सरहते सकल दस शीस। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। देवता तथा बानरों को विकल देख श्री राम जी हंसे और क्षण भर में धनुष चढ़ाकर एक ही बाण से सारे रावणों का संहार कर दिया। जय प्रभु। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर से, फिरे सुमन पहु प्रभु पर बर से। प्रभु ने क्षण भर में सब माया को काट दिया, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। जब देवताओं ने रावण को अकेले देखा तो वे वापस लौटकर प्रभु के ऊपर बहुत से फूलों की वर्षा करने लगे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमकि संयुग महियाए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर सब कपियों को बुलाया, तब एक एक के पुकारने पर सब लौट आए। प्रभु श्री राम के बल को पाकर वानर भालू दौड़े और क्रोध कर रण के बीच आ डटे। स्तुति करे ते देवतनि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहि कोपि गगन पर धायल। रावण ने जब देवताओं को प्रशंसा करते हुए देखा तो वह मन में कहने लगा कि इनके लिए मैं अकेला हूँ। फिर तो वह क्रोधित हो कहने लगा, दुष्टों, तुम तो सदा मेरे द्वारा मार खाने वाले हो। ऐसा कह वह क्रोधित हो आकाश मार्ग से उड़कर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गही भूमि गिरायो। तब देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण बोला, मूर्खो, मेरे आगे कहाँ जाते हो। देवताओं को विकल देखकर अंगद दौड़े और रावण का पैर पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। गही भूमि पैर्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। सम्हारी उठी दस कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई, दस संधानि सर बहु बरसई।
किए सकल भट घायल भया कुल देखी निज बल हर सई। बालीपुत्र अंगद ने रावण का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक कर लात मारा और खुशी खुशी श्री राम के पास पहुंचे। फिर रावण ने संभल कर उठा और क्रोधित हो अति कठोर गर्जना की और उस मूर्ख ने घमंड कर 10 धनुष चढ़ाकर असंख्य बाणों की वर्षा की। फिर सब वीरों को घायल कर अपने बल को देख रावण अति हर्षित हुआ। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। सियापति राम राम राम। तब श्री राम जी ने रावण के सिर, भुजा और धनुष बाण काट गिराए, परंतु वे फिर वैसे ही उत्पन्न हो गए जैसे तीर्थ में किए हुए पाप नए हो जाते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालु कपिनरी सभई घनेरी। मरतन मुंड कटहु भुज सीसा, धाये कोपी भालु भट कीसा। शत्रु के सिर और भुजा को बढ़ते हुए देखकर बानर और भालुओं को बहुत क्रोध आया, तो वे दौड़े और कहने लगे कि यह मुंड भुजा और सिर कटने पर भी नहीं मरता। बाली तन्य मारुति नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बिटप मही धर करहि प्रहारा, सोई गिर तर गही कपिन सुमारा। अंगद, नल, नील, हनुमान, बानर राज सुग्रीव और महाबलशाली द्विज वृक्ष और पहाड़ से रावण पर प्रहार करने लगे, तो रावण उन्हीं पहाड़ों और वृक्षों को लेकर बानरों को मारने लगा। एक नखनि रिपु बपु सबिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊ, नखनि लीलार विदारित भयऊ। वहां पर कोई बानर रावण को नख से निकोटता और कोई लात मारता, तब नल नील उसके सिरों पर चढ़ नखों से उसके ललाट को चीरने फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहु भुजा पसारी। गहे न जाहि करिनि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। रावण अपने सिर से रक्त बहते देख अति क्रोधित हो बानरों को पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, परंतु उन सबों को पकड़ न सका। दोनों बानर उसके सिर पर भौरे के समान मंडरा रहे थे। कोपी कूदी दो धर सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनिस कोप 10 धनु कर लीन्ह, सरन मारी घायल कपि गिन्ह। ऐसी दशा में रावण अति क्रोधित हो कूद कर नल और नील की भुजा को मड़ोर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर अति क्रोधित हो 10 हाथ में धनुष बाण ले दोनों को घायल कर दिया। हनुमदादि हनुमदादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। रावण, हनुमान आदि सब बंदरों को मूर्छित देख और संध्या का समय पाकर अति खुश हुआ। रणधीर जामवंत ने जब देखा कि समस्त बंदर मूर्छित हो गए हैं, तो शीघ्रता पूर्वक वे लड़ाई के क्षेत्र में आ डटे। संग भालु भूधर तरुधारी,
मारन लगे पचारी पचारी, भयो क्रोध रावण बलवाना, गई पद मही पटकई भट नाना। जानवंत भालुओं सहित पहाड़ और वृक्ष ले रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। इस पर रावण फिर अति क्रोधित हो अनेक वीरों को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपि माझ उर मारे सिलाता। जब जामवंत ने अपनी सेना का संहार होते देखा तो क्रोधित हो रावण की छाती में एक लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालु बिसहु कर मनहु, कमल बसे निशिधनु करा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पहि गयो। निशिजानि सुंदन घाली, तेहि तब सुत जतन करत भयो। रावण के हृदय में लात लगते ही रथ से भूमि पर व्याकुल होकर गिर पड़ा, परंतु भालू रावण के बीसों हाथ में ऐसे पड़े थे जैसे रात्रि में कमल के बीच में भौरे बंद हो जाने पर पड़े रहते हैं। उसे मूर्छित देखकर जामवंत फिर एक लात मारकर प्रभु के पास गए और सारथी रात होते देख रावण को रथ में उठा ले गया और होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। इधर बंदर और भालुओं की मूर्छा समाप्त हुई तो वे श्री राम जी के पास आए। उधर संपूर्ण निशाचर मारे डर के रावण के चारों तरफ खड़े थे।